अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम स्टार्ट करें क्लास 6 साइंस का 6 चैप्टर नंबर 6 हमारे पास जो है वो है एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स क्या हैं, कंपाउंड्स क्या हैं, ये इनकी डिटेल हमने पढ़नी है अपने चैप्टर में। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। पहले तो वो कह रहे हैं कि जी रिकॉल व्हाट यू हैव लर्नड इन प्रीवियस क्लासेस। पहले तो रिकॉल कर लेते हैं कि आपने प्रीवियस क्लासेस में क्या क्या पढ़ा हुआ है। इन क्लास 5 एज वेल एज इन चैप्टर 5 ऑफ दिस बुक वी हैव लर्नड अबाउट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर एज अंडर। वो कहते हैं कि हमने चैप्टर नंबर क्लास 5 में भी इनके बारे में पढ़ा है, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बारे में, एज वेल एज इन चैप्टर 5 ऑफ दिस बुक ऑल्सो। इसी बुक के चैप्टर नंबर 5 में भी हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। क्या क्या पढ़ा था हमने? अरेंजमेंट्स ऑफ पार्टिकल्स इन 3 स्टेट्स, यानी अरेंजमेंट पढ़ी थी पार्टिकल्स की, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में। जो मैटर की 3 हालतें होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो उसमें हमने अरेंजमेंट पढ़ी थी पार्टिकल्स की। दूसरे नंबर पे हमने डिस्टेंस एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस में जो इनके पार्टिकल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैशियस ऑब्जेक्ट्स विद रिगार्ड्स टू देयर शेप्स एंड वॉल्यूम। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैशियस ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो उसके बारे में भी हमने पढ़ा। विद रिगार्ड्स का मतलब होता है हवाले से, उनकी शेप्स के हवाले से, उनके उनके वॉल्यूम के हवाले से। तो ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। एक्टिविटी है एक, राइट सी अगेंस्ट द करेक्ट एंड आई अगेंस्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन द मिडल कॉलम, ऑल्सो करेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट एंड राइट इट इन द नेक्स्ट कॉलम। कि हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, अगर तो वो सही हैं तो सी राइट करें, अगर गलत हैं तो आई राइट करके नेक्स्ट कॉलम में उनकी सही स्टेटमेंट भी लिखें। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कौन सी है? क्वांटिटी ऑफ मैटर पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड इट्स मैस, यानी मादे की मिकदार जो एक चीज़ रखती है, कोई भी चीज़ जो मादे की मिकदार होती है वो मैस कहलाती है। तो बिल्कुल जी ये करेक्ट स्टेटमेंट है, मादे की जो मिकदार होती है वो मैस कहलाती है। द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड इट्स शेप, यानी वो जितनी स्पेस ऑक्यूपाई करती है, जितनी जगह घेरती है, उसको हम उसको शेप कहते हैं। तो बिल्कुल ये गलत स्टेटमेंट है, उसको शेप नहीं कहते बल्कि उसको क्या कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं। तो इसका सही स्टेटमेंट आपने यहाँ पे राइट करनी है, द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। शेप की जगह क्या लिख देना है आपने? वॉल्यूम। सही आंसर है। ये आपने सारी स्टेटमेंट इस कॉलम में लिखनी है। थर्ड पे है द मैस ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड इट्स डेंसिटी। जो वो कहते हैं कि द मैस ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड इट्स डेंसिटी। तो बिल्कुल ये करेक्ट स्टेटमेंट है कि ख़ास वॉल्यूम में मास की जो मिकदार होती है वो डेंसिटी कहलाती है। लास्ट है ऑल द पार्टिकल्स ऑफ मैटर एक्सेप्ट दैट ऑफ सॉलिड आर ऑलवेज इन मोशन। वो कहते हैं कि सॉलिड के अलावा जो बाकी मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो ऑल द टाइम मोशन में रहते हैं। बिल्कुल ये करेक्ट है कि सॉलिड के अलावा जो बाकी पार्टिकल्स होते हैं वो ऑल द टाइम मोशन में रहते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में, ठीक है। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, एटम और मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और दूसरा एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स क्या है, जो कि हमारे चैप्टर का नेम भी है, उसके बारे में भी पढ़ना है। सबसे पहले ये एक इन्फॉर्मेटिव बात हमें बताई गई है, वो पढ़ लेते हैं। मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 मेन कैटेगरीज। वो कहते हैं जो मैटर है हम उसको 2 मेन कैटेगरीज में जो है वो क्लासीफाइड कर दिया है, उनको बयान किया गया है। कौन सी वो है? प्योर मैटर एंड इम्प्योर मैटर। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर द एग्जाम्पल ऑफ प्योर मैटर। अब जो एलिमेंट्स हैं और कंपाउंड्स हैं वो प्योर मैटर की एग्जाम्पल्स हैं, जबकि मिक्सचर आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इम्प्योर मैटर। जो मिक्सचर है वो इम्प्योर मैटर की एग्जाम्पल है। द टर्म सब्सटेंस इज यूज फॉर मैटर। जो एक टर्म है सब्सटेंस, एक वर्ड है, वो किस लिए यूज़ किया जाता है? वो प्योर मैटर के लिए यूज़ किया जाता है। अब प्योर मैटर हमने ऊपर भी इसकी एग्जाम्पल्स पढ़ी कि जो एलिमेंट्स हैं और कंपाउंड्स हैं वो प्योर मैटर हैं, और सब्सटेंस टर्म जो है वो इनके लिए यूज़ की जा रही है। सबसे पहले एलिमेंट्स है हमारे पास। एलिमेंट क्या होता है? ऑल प्योर सब्सटेंसेस, जितने भी प्योर सब्सटेंसेस हैं और आइदर या तो वो एलिमेंट्स हैं और कंपाउंड्स, या फिर वो कंपाउंड्स हैं। तमाम जो प्योर मैटर है हमारे पास, प्योर सब्सटेंसेस हैं, वो या तो एलिमेंट्स हैं या कंपाउंड्स हैं। द कंपाउंड्स आर merely एलिमेंट्स केमिकली combined टुगेदर इन अ डेफिनेट proportion। जो कंपाउंड्स होते हैं आर merely एलिमेंट्स, वो वाले एलिमेंट्स होते हैं जो केमिकली combined टुगेदर इन अ डेफिनेट proportion, मतलब एक ख़ास डेफिनेट प्रोपोर्शन, एक ख़ास तनासब में
केमिकली कंबाइंड किए गए होते हैं एक दूसरे के साथ। बट व्हाट आर द एलिमेंट्स दमसेल्व्स ऑफ मेड ऑफ, लेकिन एलिमेंट्स खुद किससे बनते हैं, सवाल यहाँ पे क्या है, बट व्हाट आर द एलिमेंट्स दमसेल्व्स मेड ऑफ, एलिमेंट्स खुद किससे बन रहे हैं। तो इसका आंसर है, द आंसर इज एटम्स। एटम्स मिल के क्या बना रहे हैं, एलिमेंट्स बना रहे हैं। एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। एलिमेंट कौन सा सब्सटेंस है, कौन सा मवाद है ये, एलिमेंट वो है जिसमें वो वाला सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम, जिसमें सिर्फ एक ही किस्म के एटम्स शामिल होंगे। एलिमेंट में एलिमेंट वो सब्सटेंस है जिसमें एक ही किस्म के सारे जो हैं वो एटम्स शामिल होते हैं। इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, ये सबसे सिंपल फॉर्म मैटर की जो है वो एलिमेंट है। इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू फर्दर सिंपलर सब्सटेंस बाय ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन, किसी भी और ऑर्डिनरी आम केमिकल रिएक्शन से इसको मज़ीद फर्दर जो है वो डिवाइड या सिंपलर सब्सटेंस में चेंज नहीं किया जा सकता, ब्रोकन डाउन नहीं किया जा सकता, बिकॉज ये खुद एक सिंपलेस्ट, सबसे सिंपलेस्ट यानी सिंपल तरीन, सादा तरीन फॉर्म है ये, तो इसको मज़ीद हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। देयर आर 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स, नेचुरली हमारे पास कितने एलिमेंट्स होते हैं, 92 होते हैं। एंड मैनी अदर आर आर्टिफिशली प्रिपेयर्ड, और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो आर्टिफिशली प्रिपेयर किए गए हैं, जो ख़ुद बनाए गए हैं। नेचुरली जो है हमारे पास कुदरती तौर पे 92 होते हैं, ठीक है, और बाकी जो हैं वो आर्टिफिशली उनको प्रिपेयर किया गया है। द नेम एंड सिम्बल्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द एलिमेंट्स हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड इन अ टेबल टर्म्स एज पीरियोडिक टेबल। एक टेबल है जिसको पीरियोडिक टेबल का नाम दिया गया है, उसमें तमाम सिम्बल्स ऑलमोस्ट ऑल द एलिमेंट्स उसमें जो है वो बताए गए हैं। एज शोन एज प्रोफाइल पिक्चर ऑफ दिस चैप्टर, वो कहते हैं इस चैप्टर की जो प्रोफाइल पिक्चर है उसमें भी दिखाए गए हैं, उसमें बताया गया है। ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल है, उन्होंने ऊपर लिखा भी हुआ है कि ये पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। इसमें ऑलमोस्ट ऑल द जो अकरिंग नेचुरली अकरिंग जो एलिमेंट्स हैं उनके नाम भी बताए गए हैं और सिम्बल्स भी। इसके बाद है हमारे पास एटम। एटम क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, सबसे छोटा ज़र्रा क्या कहलाता है हमारे पास, एटम कहलाता है। एन एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का, किसी अनासर का जो सबसे छोटा ज़र्रा होता है, सबसे छोटा हिस्सा जो है वो एटम कहलाता है। दैट कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शंस में हिस्सा लेता है। एटम्स ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट आर अलाइक, वो कहते हैं कि पर्टिकुलर एलिमेंट, कोई ख़ास मखसूस जो एलिमेंट्स होते हैं उनके एटम्स जो हैं वो अलाइक, एक जैसे होते हैं, बट दे आर डिफरेंट फ्रॉम द एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स, लेकिन जो दूसरे एलिमेंट्स होते हैं उनके एटम्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम का स्ट्रक्चर है, एटम की शेप, एटम की साख्त कैसी होती है, तो ये हमें डायग्राम में भी शो किया कि कुछ इस तरह का जो है वो एटम की स्ट्रक्चर होता है, एटम का स्ट्रक्चर होता है। द मेजर पार्ट ऑफ एन एटम इज़ एम्प्टी, ज़्यादातर जो इसका ज़्यादातर हिस्सा जो है वो खाली होता है। इट्स सेंट्रल पार्ट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियस, इसका जो दरमियान वाला हिस्सा है उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। The central part nucleus. Modern research on atoms shows that it consists of a large number of further smaller particles. पहले हमारा मानना यही था कि सबसे स्मॉलेस्ट तीन पार्टिकल्स जो होता है वो एटम होता है, लेकिन मज़ीद जो रिसर्च हुई उसके बाद ये खुलासा हुआ या ये पता चला कि जो एटम है उसको फर्दर भी डिविजिबल है, उसको फर्दर भी डिवाइड किया जा सकता है, जो कि डिवाइड होता है फर्दर स्मॉलर पार्टिकल्स में डिवाइड होता है, लाइक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो सबसे छोटा अब जो है वो ख़याल या नुक्ता नज़र ये है कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल नहीं है, इससे छोटे भी पार्टिकल्स मौजूद हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ विच आर, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन क्या है, प्रोटॉन आर द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जो पॉजिटिवली चार्ज एटम है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है वो प्रोटॉन है। अब प्रोटॉन कैरीज अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज ऑन इट, प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, ये देखें प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, यहाँ पे भी प्रोटॉन में कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन। Electrons are the negatively charged particles revolving around the nucleus of an atom in different orbits.
पता है जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस के गिर्द अराउंड जो है वो रिवॉल्व कर रहा है ऑफ एन एटम इन डिफरेंट ऑर्बिट्स, तो वो कौन है? वो इलेक्ट्रॉन है जिस पे नेगेटिव चार्ज है। एन इलेक्ट्रॉन कैरीज अ यूनिट नेगेटिव चार्ज ऑन इट, और इलेक्ट्रॉन पे जो है वो कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन आर द न्यूट्रल पार्टिकल। इस पे न्यूट्रल पार्टिकल का मतलब ये है कि इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता, ना तो पॉजिटिव ना तो नेगेटिव, न्यूट्रल होता है। दे हैव नो चार्ज ऑन देम, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ये भी न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, एटम के न्यूक्लियस में पाया जाता है। प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर नोन एज द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। तो ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो है वो बुनियादी पार्टिकल्स जो हैं वो इसके जाने जाते हैं एटम के। The number of proton present in the nucleus of an atom is equal to the number of electron present around the nucleus. जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो किसके बराबर होते हैं? इलेक्ट्रॉन, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होते हैं प्रेजेंट अराउंड द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस के अराउंड मौजूद होते हैं। इट मीन्स दैट द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, इसका मतलब है कि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस जो हैं इज इक्वल टू द नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस। जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो वहाँ पे प्रेजेंट देयर मौजूद होते हैं। द एटम इज़ देयर फॉर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल, इसलिए इसको एटम को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल भी कहा जाता है। सिम्बल्स की बात करते हैं। सिम्बल्स जो हैं वो 1 और 2 लेटर्स फ्रॉम द इंग्लिश और लैटिन नेम, यानी या तो एक या दो जो लेटर्स होते हैं या तो इंग्लिश से या लैटिन लातीनी ज़बान से, या इनका नाम जो है वो या तो इंग्लिश में शो किया जाता है या फिर लैटिन में। ऑफ एन एलिमेंट यूज टू रिप्रेजेंट इट्स वन एटम इज़ कॉल्ड सिंबल। तो वो लैटिन और इंग्लिश नेम जो है वो एलिमेंट को शो करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, और उसी को जो है वो सिंबल भी कहा जाता है। यूजली द फर्स्ट कैपिटल लेटर ऑफ द नेम ऑफ द एलिमेंट इज़ यूज्ड एज सिंबल। यूजली आमतौर पे जो उसका फर्स्ट वाला लेटर होगा, कैपिटल लेटर जो होगा, वो एज ए सिंबल यूज़ किया जाता है। इफ़ देयर आर 2 लेटर्स इन द सिंबल, अगर 2 लेटर्स हैं तो सिंबल में द फर्स्ट इज़ कैपिटल एंड द सेकेंड इज़ स्मॉल। तो फर्स्ट वाला कैपिटल होगा जबकि दूसरा वाला स्मॉल होगा, लेकिन वो होगा सिंबल ही। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, H कैपिटल है यहाँ पे, तो फॉर एग्जाम्पल H इज़ द सिंबल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का सिंबल क्या है? H, कैपिटल H। एंड Na, यहाँ पे N कैपिटल है जबकि A स्मॉल है। सो Na इज़ अ सिंबल ऑफ सोडियम टेकन फ्रॉम इट्स लैटिन नेम नेट्रियम। इसका लैटिन नेम था नेट्रियम, जिससे जो है Na सिंबल लिया गया है इसका। नेक्स्ट है एटॉमिक नंबर। इसको Z से भी डिनोट किया जाता है, इसलिए साथ में Z लिखा हुआ है, Z से डिनोट किया जाता है। The number of protons present in an atom of an element is called atomic number of that element. The number of proton, जितने भी number of proton present होते हैं एटम में उस एलिमेंट के, is called atomic number, उसको एलिमेंट का अटोमिक नंबर कहा जाता है। It is denoted as Z, इसको Z से डिनोट किया जाता है। All the atoms of an element have the same number of proton. All the atoms, जितने भी ऑफ एन एलिमेंट, उस एटम के जितने भी जो एलिमेंट के जितने भी एटम्स होंगे, हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, उनके पास सेम नंबर प्रोटॉन में जो प्रोटॉन के सेम नंबर मौजूद होंगे। इट मीन्स दैट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एवरी एटम ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू इट्स एटॉमिक नंबर। इसका मतलब जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे इन एवरी एटम, हर एटम में जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे वो इक्वल होंगे इट्स एटॉमिक नंबर, इसके एटॉमिक नंबर के। फिर है मैस नंबर। द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड मैस नंबर। मैस नंबर किसको कहा जाता है? टोटल करना है अब हमने प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को, उनको टोटल करके क्या आ जाएगा हमारे पास? मैस नंबर आ जाएगा। इट इज़ डिनोटेड बाय A, इसको A से डिनोट किया जाता है। गिवन बिलो शो द एटॉमिक नंबर, सिंबल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईच ऑफ द फर्स्ट 10 एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में से पहले 10 के बारे में जो है यहाँ पे इंफॉर्मेशन मौजूद है। नेक्स्ट हमारे पास मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है। द एलिमेंट्स मैंशन इन द पीरियोडिक टेबल आर क्लासिफाइड। वो एलिमेंट्स जो पीरियोडिक टेबल में मैंशनड हैं, बयान किए गए हैं, उनको आर क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स, उनको 3 ग्रुप्स में तकसीम किया जाता है। डिपेंडिंग अपॉन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, उनकी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बेस पे उनको 3 ग्रुप्स में जो है वो डिवाइड कर दिया जाता है या क्लासीफाई किया गया है।
टू मेन ग्रुप्स इंक्लूड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, दो मेन ग्रुप कौन से हैं जिसमें शामिल है मेटल एंड नॉन मेटल। द थर्ड स्मॉल ग्रुप इज कॉल्ड मेटलॉइड्स, तीसरा ग्रुप कौन सा कहलाता है? मेटलॉइड्स कहलाता है। द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटलॉइड्स रिजेंबल विद बोथ द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब जो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो किससे रिजेंबल करती हैं, मिलती जुलती किससे हैं? बोथ मेटल से भी और नॉन मेटल से भी। एक मेटल का ग्रुप है, दूसरा नॉन मेटल का, और तीसरा जो है वो दोनों की रिजेंबलेंस वाला। बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक एंड एंटीमोनी जो है वो बिलोंग्स टू दिस ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, यानी मेटलॉइड से बिलोंग करते हैं ये सारे। सबसे पहले मेटल्स है। मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स आर टिपिकली शाइनी सॉलिड्स दैट हैव मॉडरेट टू हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। मेटल्स क्या होते हैं? ये टिपिकली वो कहते हैं कि शाइनी चमकदार जो सॉलिड्स होते हैं उनको कहा जाता है, जो जिनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो काफ़ी हाई होता है। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ बोथ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर यानी अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। इनमें से इलेक्ट्रिसिटी और हीट जो है वो काफ़ी अच्छे से पास हो सकती है, गुजर जाती है। Important examples of common metals are lithium, beryllium, sodium, magnesium, iron, aluminium, copper, zinc, silver and gold। ये इसकी common examples हैं। सबसे पहले लिथियम के बारे में पढ़ते हैं। लिथियम इज़ अ सॉफ्ट सिल्वर कलर्ड। लिथियम क्या है? इज़ अ सॉफ्ट सिल्वर कलर, यानी हल्के सिल्वर रंग का होता है, लाइटेस्ट हल्का तरीन होता है, हाईली रिएक्टिव एंड फ्लेमेबल मेटल। ये किस तरह का मेटल है? हाईली रिएक्टिव, यानी कोई भी केमिकल रिएक्शन हो तो ये बहुत जल्द रिएक्ट करता है। एंड फ्लेमेबल, और फ्लेमेबल होता है बर्नेबल, यानी जलने के काबिल, तो वो वाला मेटल है ये। इट इज़ स्टोर इन वैक्यूम। कहाँ पे स्टोर किया जाता है इसको? वैक्यूम, स्पेस में, खाली जगह होती है वहाँ पे ये स्टोर किया जाता है। और इनर्ट एटमॉस्फेयर, इनर्ट एटमॉस्फेयर वो एटमॉस्फेयर होता है जहाँ पे कोई रिएक्शन ना हो पाता हो, ठीक है, तो जहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं हो सकता, इसलिए उसको इनर्ट एटमॉस्फेयर कहा गया है। वहाँ पे स्टोर किया जाता है, या फिर और इनर्ट लिक्विड सच एज प्योरीफाइड कैरोसिन ऑयल और मिनरल, या फिर जो साफ़ मिट्टी का तेल है वहाँ, या फिर जो मिनरल ऑयल है उसमें। इट इज़ यूज इन बैटरीज एंड अलॉयज़। इसको यूज़ कहाँ पे किया जाता है? बैटरीज में, अलॉयज़ में। अलॉयज़ क्या होते हैं? इसको मिक्सचर भी कहा जाता है, इसको कंपाउंड भी कहते हैं, कॉम्बिनेशन भी कहते हैं, ठीक है। मतलब ये कॉम्बिनेशन होते हैं अलॉयज़ जो हैं, कंपाउंड्स होते हैं किस चीज़ का। इट अलॉयज़ आर यूज टू मेक बाईसाइकिल फ्रेम्स, पार्ट्स ऑफ एयरक्राफ्ट एक्सेट्रा। इसके जो अलॉयज़ होते हैं, इसके जो कंपाउंड्स होते हैं वो किस में यूज़ किए जाते हैं? बाईसाइकिल बनाने में, फ्रेम्स बनाने में, पार्ट्स ऑफ एयरक्राफ्ट एक्सेट्रा, इनको बनाने में यूज़ किए जाते हैं। बेरिलियम है। बेरिलियम इज़ अ लाइट वेट एंड स्ट्रॉन्ग मेटल। ये जो है वो एक लाइट वेट, हल्के वज़न वाले या स्ट्रॉन्ग मेटल है। इट्स कलर इज़ स्टील ग्रे। इसका रंग कैसा होता है? स्टील ग्रे कलर का होता है। इट इज़ अ रिलेटिवली रेयर एलिमेंट इन द यूनिवर्स। कायनात की ये एक निस्बतन जो है वो रेयर, नायाब एक एलिमेंट है। इट्स अलॉयज़ विद कॉपर एंड निकल आर यूज। इसके जो अलॉयज़ होते हैं यानी कॉपर और निकल, कंपाउंड है ये, ठीक है। वो किस लिए यूज़ किए जाते हैं? टू मेक स्प्रिंग्स बनाने में, एंड पार्ट्स ऑफ स्पेस क्राफ्ट्स, या स्पेस क्राफ्ट्स जो बनाते हैं उसमें यूज़ किया जाता है इसको। In addition to lithium and beryllium, other metals which are widely used in daily life as under। इसके अलावा जो कॉमन या डेली वाइडली यूज्ड, बहुत ज़्यादा यूज जो हैं वो मेटल्स वो कौन से हैं? आयरन, कॉपर, एलुमिनियम, मैग्नीशियम, सिल्वर, गोल्ड, जिंक, सोडियम। कहते हैं आयरन इज़ यूज टू मेक मशीन्स। आयरन को किस लिए यूज़ किया जाता है? आयरन को मशीन्स बनाने में, मिलिट्री वेपन्स बनाने में, वो जो हथियार होते हैं फ़ौजियों के पास, या फोर्सेस जो होती हैं एयर फोर्स, उनके पास जो मिलिट्री के पास जो वेपन्स होते हैं उसमें यूज़ किया जाता है। हार्डवेयर टूल्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है आयरन को। कॉपर इज़ वाइडली यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर्स। कॉपर को ज़्यादातर इलेक्ट्रिक वायर्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। बिकॉज इट इज़ द बेस्ट मेटालिक कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आफ्टर सिल्वर। सिल्वर के बाद ये जो है वो बेस्ट मेटालिक कंडक्टर है, दैट्स वाई इसको वो इलेक्ट्रिक वायर्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। बोथ मैग्नीशियम एंड एलुमिनियम फॉर्म स्ट्रॉन्ग लो डेंसिटी अलॉयज़। मैग्नीशियम को और एलुमिनियम को किस लिए यूज़ करते हैं? फॉर्म बनाने के लिए लो डेंसिटी अलॉयज़। उन अलॉयज़ को बनाने में, उन कंपाउंड्स को बनाने में जिनकी डेंसिटी जो है वो लो होती है। दे आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑटोमोबाइल्स
ये कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं? ये मैन्युफैक्चरिंग बनाने में यूज़ किए जाते हैं। ऑटोमोबाइल्स, एयरक्राफ्ट एंड बेवरेजेस केन्स, वहाँ पे इनको बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सोल्यूशन ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, सिल्वर और गोल्ड कहाँ पे यूज़ किया जाता है? इन मर्करी कॉल्ड, सोल्यूशन ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड इन मर्करी कॉल्ड अमेलगम्स। इसको सोल्यूशन जो होता है सिल्वर का और गोल्ड का मर्करी में, उसको अमेलगम्स कहा जाता है, यानी मिक्सचर कहा जाता है इनका। आर यूज्ड बाय द डेंटिस्ट टू फिल टीथ, जो डेंटिस्ट यूज़ करते हैं दांतों में फिल करने के लिए। जिंक एंड टिन आर मेटेलिक सॉलिड्स हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट्स, जिंक जो है या टिन जो है आर मेटेलिक सॉलिड्स, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लो होता है। दीज आर यूज्ड एज अ प्रोटेक्टिव कोटिंग ओवर आयरन टू प्रिवेंट रस्टिंग, ये आयरन पे कोट करने के लिए यानी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, रस्टिंग से प्रिवेंट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। सोडियम मेटल इज़ यूज्ड इन सोडियम वेपर लैम्प्स, सोडियम मेटल जो है इसको यूज़ किया जाता है लैम्प्स में, या फिर वो फॉर स्ट्रीट लाइटनिंग, जो सड़क पर बिजली वगैरह यूज़ होती है, लाइटनिंग जो हम यूज़ करते हैं उसमें यूज़ किया जाता है। नॉन मेटल्स है हमारे पास। नॉन मेटल्स आर डल सब्सटेंसेस हैविंग रिलेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट, नॉन मेटल्स हमारे पास वो सब्सटेंसेस हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट रिलेटिवली लो होता है। दे आर ओफन पोर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल्स जो होते हैं ये पोर कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का, यानी इनमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास नहीं हो सकती। कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल्स आर हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एक्सेट्रा। ये इसकी एग्जाम्पल है। सबसे पहले हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन इज़ अ कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैशियस नॉन मेटल, ये गैशियस यानी गैस है एक, ठीक है, और ये एक कलरलेस होती है, ऑर्डरलेस होती है, ठीक है, और ना तो इसकी कोई खुशबू है ना इसका कोई रंग होता है हाइड्रोजन का, तो इसलिए इसको कहा गया है कि हाइड्रोजन इज़ अ कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैशियस नॉन मेटल। यूज टू मेक फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर यानी खाद्य बनाने में, बनास्पति घी बनाने में, ग्लास बनाने में एक्सेट्रा, इनको इसको यूज़ किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूज टू फिल इन वेदर बलून, जो बच्चे गैस वाले बलून्स यूज़ करते हैं, वेदर बलून्स जो होते हैं, उसमें भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। हीलियम एंड नियॉन, हीलियम एंड नियॉन आर नॉन रिएक्टिव एलिमेंट्स, यानी ये रिएक्ट नहीं करती, इनका जो है एलिमेंट्स हैं वो नॉन रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं। बिलोंगिंग टू नोबल गैस, यानी कोई भी केमिकल रिएक्शन हो तो ये रिएक्ट नहीं करती, इसलिए इनको नॉन रिएक्टिव कहा गया है। अब ये नोबल गैसेस हैं। हीलियम इज़ फिल्ड इन वेदर बलून, हीलियम जो है उसको वेदर बलून में फिल किया जाता है। नियॉन इज़ यूज्ड इन नियॉन साइन बोर्ड्स, ये साइन बोर्ड जो बनाने में नियॉन को यूज़ किया जाता है। कार्बन है हमारे पास। कार्बन इज़ अ सॉलिड नॉन मेटल, ये कार्बन जो होता है हमारे पास सॉलिड नॉन मेटल है। इट इज़ फाउंड इन डिफरेंट फॉर्म्स, मुख्तलिफ शक्ल में पाया जाता है, लाइक कोल, ग्रेफाइट एंड डायमंड, डायमंड की फॉर्म में, ग्रेफाइट की फॉर्म में, या कोयले की शक्ल में। इस तरह से ये हमारे पास जो है वो कार्बन होता है जो कि एक नॉन मेटल है। कोल इज़ अ ब्लैक सॉलिड यूज एज फ्यूल, कोल जो है वो एक काले रंग का सॉलिड है हमारे पास जो कि एज फ्यूल ईंधन के तौर पे यूज़ होता है। जबकि ग्रेफाइट इज़ अ शाइनी ब्लैक एंड सॉफ्ट सॉलिड, ग्रेफाइट कैसा होता है? शाइनी होता है, ब्लैक एंड सॉफ्ट सॉलिड होता है हमारे पास। इट इज़ यूज इन मेकिंग पेंसिल्स एंड पेंट्स, इसको किस लिए यूज़ किया जाता है? इसको पेंसिल्स बनाने में और पेंट्स जो है उसको बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। डायमंड जो है हमारे पास, डायमंड इज़ अ कलरलेस, ट्रांसपेरेंट एंड हार्डेस्ट सॉलिड, डायमंड जो है वो कलरलेस होता है, ट्रांसपेरेंट होता है और हार्डेस्ट सख्त सॉलिड होता है। इट इज़ यूज्ड इन कटिंग ग्लास एंड मेकिंग ज्वेलरी, इसको ग्लास बनाने में और ज्वेलरी बनाने में यूज़ किया जाता है। कार्बन था हमारे पास, ठीक है, लाइक कोयला, इसको ईंधन के तौर पे यूज़ किया जाता है। फिर हमारे पास ग्रेफाइट था जिसको पेंसिल्स बनाने में यूज़ किया जाता है और डायमंड को ज्वेलरी बनाने में यूज़ किया जाता है। फिर हमारे पास है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इज़ अ कलरलेस ऑर्डरलेस गैस, यानी ना तो इसके कोई कलर होता है ना ही इसकी कोई खुशबू या बदबू, ऑर्डरलेस है बिल्कुल। ये गैस यूज मेकिंग फर्टिलाइजर्स, नायलॉन, डाइज, मेडिसन्स एक्सेट्रा, इसको किस में यूज़ किया जाता है? फर्टिलाइजर्स बनाने में, डाइज करने में या मेडिसन्स बनाने में इस्तेमाल किया जा रहा है नाइट्रोजन को। इट मेक्स 78% ऑफ द एयर इन आवर सराउंडिंग, अगर हम अपने माहौल में देखें तो हमारी हवा में 78% जो है वो नाइट्रोजन पाई जाती है। नाइट्रोजन इज़ एन इनर्ट गैस, नाइट्रोजन वो गैस है जो
इनर्ट होती है, यानी ये रिएक्ट नहीं करती, ठीक है। ऑक्सीजन है हमारे पास, ऑक्सीजन इज़ अ कलरलेस ऑर्डरलेस गैस, ये भी कलरलेस होती है, ये भी ऑर्डरलेस गैस है। इट इज़ वेरी रिएक्टिव एंड हेल्पफुल इन बर्निंग। अब ये रिएक्टिव गैस है, यानी ये इनर्ट नहीं है, ये तो बिल्कुल रिएक्ट ही नहीं करती, लेकिन ये रिएक्टिव गैस है, ये रिएक्ट करती है। और ऑक्सीजन के थ्रू ही, ऑक्सीजन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन ही जो बर्निंग प्रोसेस है हमारा, आग जलाने का प्रोसेस है, वो ऑक्सीजन की वजह से ही पॉसिबल होता है। रिएक्टिव एंड हेल्प्स इन बर्निंग ऑफ थिंग्स, चीज़ों के जलने में ये हेल्प करती है। वेल्डिंग एंड कटिंग ऑफ मेटल्स, मेटल्स को कट करने में, वेल्ड करने में ऑक्सीजन यूज़ हो रही है। 21% ऑफ एयर इज़ ऑक्सीजन। हमारी सराउंडिंग में, हमारे माहौल में, हमारी हवा में जो 21% है वो ऑक्सीजन पाई जाती है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूज्ड इट वाइल ब्रीथिंग, सांस लेने का जो प्रोसेस है उसमें भी वो ऑक्सीजन की वजह, ऑक्सीजन यूज़ होती है उसमें भी, ठीक है। बोरोन है, बोरोन इज़ अ मेटलॉइड हैविंग प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। बोरन क्या है, इसमें दोनों प्रॉपर्टीज शामिल हैं, मेटल्स की भी और नॉन मेटल्स की भी। इट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये बैड कंडक्टर है हीट का भी और इलेक्ट्रिसिटी का भी, ना तो इसमें से हीट गुजर सकती है ना ही इलेक्ट्रिसिटी। इट इज़ यूज इन आई ड्रॉप्स एंड वॉशिंग पाउडर्स, वॉशिंग पाउडर में जो यूज़ कर रहे हैं, या फिर आई ड्रॉप्स में इसको इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट उन्होंने बोला है, कैन एटम्स एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, क्या एटम आज़ादाना तौर पे एग्जिस्ट करता है। एक्सेप्ट नोबल गैसेस, नोबल गैसेस के अलावा एटम्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, यानी वो कहते हैं नोबल गैसेस के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें जो है एटम वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, आज़ादाना ये एग्जिस्ट नहीं करते। नेक्स्ट है हमारे पास मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या होते हैं, द एटम्स ऑफ नोबल गैसेस कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जो नोबल गैसेस के, नोबल गैसेस कौन सी होती हैं, यानी जिनका रिएक्शन रेट जो है वो लो होता है, वो वाली गैसेस। तो उन गैसेस के जो एटम्स होते हैं वो एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, वो आज़ादाना तौर पे एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। द एटम्स अदर देन दैट ऑफ नोबल गैसेस, नोबल गैसेस के अलावा जो एटम होते हैं कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। बट कंबाइन विद अदर एटम्स टू फॉर्म ग्रुप्स, लेकिन वो अगर कंबाइन हो जाएं या ग्रुप्स बना लें विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, तो फिर वो एग्जिस्ट कर सकते हैं। अगर दूसरे आइटम के साथ वो कंबाइन हो रहे हैं या फिर फॉर्म ग्रुप्स बना रहे हैं तो वो फिर एग्जिस्ट कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली। द एटम्स ऑफ नोबल गैसेस, जो नोबल गैसेस के एटम्स होते हैं, एंड द ग्रुप्स ऑफ 2 और मोर एटम्स, या फिर 2 और 2 से ज़्यादा एटम्स का जो ग्रुप है विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जो आज़ादाना एग्जिस्ट कर रहा हो, आर कॉल्ड मॉलिक्यूल्स, उनको क्या कहा जाता है, मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। द एटम्स ऑफ नोबल गैसेस के एटम्स, या फिर ग्रुप्स of 2 or more atoms which can exist independently are called molecules. A molecules consisting of one atom only is called monoatomic molecule. वो मॉलिक्यूल जिसमें एक एटम हो उसको क्या कहते हैं, मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। अ मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ 2 एटम इज कॉल्ड डायटॉमिक मॉलिक्यूल। अगर मॉलिक्यूल में 2 एटम्स हैं तो उसको क्या बोलेंगे, डायटॉमिक मॉलिक्यूल बोलेंगे। और अगर मॉलिक्यूल कंसिस्ट कर रहा है 3 एटम्स पे तो इज कॉल्ड ट्रायटॉमिक मॉलिक्यूल, इसको ट्रायटॉमिक बोलेंगे। यानी ये एग्जाम्पल ले लेते हैं, हीलियम है हमारे पास, हीलियम में जो है वो एक ही एटम है, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, मोनोटॉमिक। मोनो मतलब एक एटम वाला मॉलिक्यूल, ठीक है। जबकि ऑक्सीजन में दो एटम है यहाँ पे, तो इसको क्या बोलेंगे, डायटॉमिक मॉलिक्यूल, यानी 2 एटम वाला मॉलिक्यूल। और तीसरा ओजोन है, यहाँ पे 3 एटम्स हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, ट्रायटॉमिक मॉलिक्यूल, 3 एटम वाला मॉलिक्यूल। As we have learned that symbol is used to express one atom of an element, किसी भी एलिमेंट के एटम को जाहिर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सिंबल यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल गिवन है H, हाइड्रोजन का जो सिंबल है, H इज़ अ सिंबल ऑफ हाइड्रोजन, H जो है वो हाइड्रोजन का सिंबल है। O इज़ अ सिंबल ऑफ ऑक्सीजन, O जो है वो ऑक्सीजन का सिंबल है। द सिंबलिक एक्सप्रेशन फॉर अ मॉलिक्यूल इज़ कॉल्ड फार्मूला। लेकिन मॉलिक्यूल के लिए जो सिंबलिक एक्सप्रेशन यूज़ होता है उसको फार्मूला कहते हैं। एग्जाम्पल गिवन है O2, O2 इज़ द फार्मूला ऑफ ऑक्सीजन विच एक्सप्रेस 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। सिमिलरली O3 इज़ द फार्मूला ऑफ ओजोन, इसी तरह से O3 जो है वो फार्मूला है ओजोन का विच एक्सप्रेस 1 मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन, जो शो कर रहा है कि ओजोन में कितने मॉलिक्यूल हैं, एक मॉलिक्यूल है।
नेक्स्ट है हमारे पास कंपाउंड। व्हेन एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट कंबाइन, जब किसी सेम एलिमेंट के एटम्स जो हैं वो कंबाइन होते हैं, दे फॉर्म अ मॉलिक्यूल ऑफ दैट एलिमेंट, तो वो उस एलिमेंट का क्या बना देते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। एग्जाम्पल गिवन है यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन एटम्स, ये देखिए हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, 2 हाइड्रोजन एटम्स कंबाइन टू फॉर्म 1 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। 2 एटम्स मिलके हाइड्रोजन के क्या बना रहे हैं, 1 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना रहे हैं। यहाँ पे एक मॉलिक्यूल बन रहा है, हाइड्रोजन के 2 एटम मिलके एक मॉलिक्यूल जो है वो बना रहे हैं हाइड्रोजन का। व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन, ये तो थे सेम, अगर एटम्स मिल जाएं डिफरेंट एलिमेंट्स के कंबाइन हों, दे फॉर्म मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड, तो फिर वो मॉलिक्यूल बनाएंगे कंपाउंड का। 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का एटम, कंबाइंस विद 1 एटम ऑफ आयोडीन, जब आयोडीन के दूसरे एटम से मिलेगा टू फॉर्म 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन आयोडीन, तो वो एक मॉलिक्यूल बनाएगा, कौन सा, HI, हाइड्रोजन आयोडीन बना देगा। 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, जब हाइड्रोजन के 2 एटम्स मिलेंगे, कंबाइन होंगे विद 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एक एटम के साथ, टू फॉर्म 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, तो पानी का एक वाटर का एक मॉलिक्यूल बनेगा H2O। 2 हाइड्रोजन के एटम्स और ऑक्सीजन का एक एटम मिलके क्या बना रहे हैं, मॉलिक्यूल बना रहे हैं, ठीक है, तो ये H2O यानी पानी का मॉलिक्यूल बन गया। सिमिलरली बिल्कुल इसी तरह से 1 एटम ऑफ कार्बन, जब कार्बन का एक एटम मिलेगा, कंबाइन होगा विद 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के 2 एटम्स के साथ, टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या बन जाएगा, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल बन जाएगा। हाइड्रोजन आयोडीन वाटर, आयोडाइड वाटर, hydrogen, iodide water and carbon dioxide are the examples of compounds. A compound is a pure substance that contain 2 or more kinds of elements chemically combined in a fixed proportion by weight. Compound क्या है, a compound is a pure substance that contain, जिसमें होते हैं 2 or more kind of element, compound में 2 या 2 से ज़्यादा kind के element होते हैं, केमिकली कंबाइंड होते हैं वो इन अ फिक्स प्रोपोर्शन बाय वेट, वेट के हिसाब से एक तनासुब में जो है वो एक फिक्स प्रोपोर्शन में जो है वो कंबाइन किए गए होते हैं। अमोनिया NH3, मीथेन CH4, सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट NaCl जिसको कहते हैं, शुगर C6H12O6 आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड्स, ये भी कंपाउंड्स के एग्जाम्पल्स हैं। इक्वेशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेट कंपाउंड्स आर गिवन बिलो, ये कुछ इक्वेशंस दी गई हैं। नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन जब ये रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, अमोनिया बनाते हैं। कार्बन प्लस हाइड्रोजन जो है जब ये रिएक्ट करते हैं तो मीथेन बनाते हैं। सोडियम प्लस क्लोराइन जो है वो सोडियम क्लोराइड बनाते हैं, और कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करते हैं तो वो शुगर बनाते हैं। इसके बाद हमारे पास यूजेस हैं कंपाउंड्स के। सबसे पहले है वाटर। वाटर इज़ अ कंपाउंड कंसिस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वाटर एक ऐसा कंपाउंड है, एक ऐसा मिक्सचर है जो जिसमें शामिल है, जो मुश्तमिल होता है, कंसिस्ट करता है हाइड्रोजन पे और ऑक्सीजन पे। इट इज़ यूज फॉर ड्रिंकिंग, पीने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है, वॉशिंग, कपड़े धोने के लिए भी यूज़ किया जाता है, या कुछ भी वॉशिंग कामों में भी इसको यूज़ किया जाता है। मेकिंग फूड, खाना बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। बाय प्लांट्स एंड फॉर मेकिंग सोल्यूशंस ऑफ अदर सब्सटेंसेस, या कोई भी सोल्यूशन बनाने के लिए भी हम पानी को यूज़ करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ गैसियस कंपाउंड, ये गैसेस का कंपाउंड है क्योंकि इसमें गैसेस मिल रही हैं, गैसेस मिल के कंपाउंड बना रही हैं, कार्बन और ऑक्सीजन मिल के जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एयर एंड इज़ यूज्ड बाय प्लांट्स फॉर मेकिंग फूड। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हवा में, ठीक है, और इसको यूज़ किया जा रहा है, इसको प्लांट्स यूज़ करते हैं अपना फूड मेकिंग प्रोसेस जो है, उनका खाना बनाने का जो प्रोसेस है, अमल है, उसमें इसको प्लांट्स जो है वो यूज़ करते हैं। सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड इज़ अ कंपाउंड ऑफ सोडियम एंड क्लोराइन नोन एज कॉमन सॉल्ट। सोडियम क्लोराइड को NaCl भी कहा जाता है, हमने पहले भी पढ़ा है। NaCl कहते हैं इसको, कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फूड, हमारा खाना जो है वो नमक के बगैर अधूरा होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। पीपल यूज़ इट टू प्रिजर्व फिश एंड पिकल्स एक्सेट्रा। कहते हैं फ़िश को प्रिजर्व करने के लिए, या फिर अचार वगैरह में भी, पिकल अचार को कहते हैं, उसमें भी इसको यूज़ किया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट है हमारे पास। इट इज़ कंपाउंड ऑफ कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन। कैल्शियम कार्बोनेट किसका कंपाउंड है हमारे पास, कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन का, ये तीनों मिल के, तीनों रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बना रहे हैं। मार्बल इज़ कैल्शियम कार्बोनेट केमिकली। इट इज़ यूज्ड इन बिल्डिंग। मार्बल जो है हमारे पास, उसको हम किस लिए यूज़ करते हैं, वो कैल्शियम कार्बोनेट है केमिकल, इसको कहते हैं। इट इज़ यूज्ड इन बिल्डिंग होम्स एंड फॉर मैनी अदर पर्पसेस।
और बिल्डिंग बनाने के लिए, मार्बल जो है उसको घर बनाने के लिए या बहुत सारे अदर पर्पसेस जो हैं उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। शुगर है हमारे पास, ग्लूकोज, फ्रक्टस या sucrose and many other sugar are compounds of carbon, hydrogen and oxygen. Sugar are very important part of our food. कुछ खाने ऐसे हैं जो शुगर के बगैर अधूरे हैं, तो इसलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे खानों का। पॉलीथीन है, पॉलीथीन इज अ कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन का कंपाउंड है जिसको पॉलीथीन कहा जाता है। इट इज़ यूज एज प्लास्टिक फॉर मेकिंग डिफरेंट आइटम्स यूज इन डेली लाइफ। ये पॉलीथीन जो है एज प्लास्टिक यूज़ किया जाता है इसको, और बहुत सारी चीज़ें जो हमारी डेली लाइफ में बनती हैं वो पॉलीथीन को यूज़ करके बनाई जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शंस हमने बताने हैं। फर्स्ट है हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटेलिक एलिमेंट। कौन सा हमारे पास मेटेलिक एलिमेंट है? तो हमने पढ़ा हुआ है कि लिथियम जो है हमारे पास वो मेटेलिक एलिमेंट होता है। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मेटेलिक। नॉन मेटेलिक एलिमेंट कौन सा है? ऑक्सीजन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटलॉइड एलिमेंट। मेटलॉइड एलिमेंट कौन सा है? सिल्वर। चूज एन एटम विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर आज़ादाना जो एटम है वो एग्जिस्ट करता है, वो बताना है हमने, तो वो ये है Cu। हाउ मैनी हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। अमोनिया के एक मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन एटम्स होते हैं? इसका सही आंसर है 3। हाउ मैनी एटम्स आर प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ हीलियम। हीलियम के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होते हैं? 1। C6H12O6 is the formula of glucose. How many oxygen atoms are there in one molecule of glucose? इसमें ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन जो है वो एटम मौजूद हैं? तो 6 हैं। सही आंसर है 6। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट। इनमें से कौन सा जो है वो एलिमेंट है? O3 इज द राइट आंसर। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इन हीलियम एटम। हीलियम के एलिमेंट में जो है वो कितने न्यूट्रॉन जो पाए जाते हैं, उसमें एटम कितने पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर है 2। दिस पिक्चर इंडिकेट द स्ट्रक्चर ऑफ। ये पिक्चर किसको जो है वो डिनोट कर रही है? ये कंपाउंड को शो कर रही है। वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया एंड मेथेन आर एग्जाम्पल्स ऑफ। ये किसकी एग्जाम्पल्स हैं? एलिमेंट्स की। हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर एग्जाम्पल्स ऑफ एलिमेंट्स। ये भी एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है डिफाइन एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है? एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। इट इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। नेक्स्ट है राइट द नेम्स एंड सिम्बल्स ऑफ एनी टू मेटल्स। किसी दो मेटल के हमने नेम राइट करने हैं और सिम्बल्स बताने। तो इसका आंसर है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, नियॉन। राइट द नेम्स एंड सिम्बल्स ऑफ एनी टू मेटल्स। नेम बताएं और सिम्बल्स बताने किसी दो मेटल के हमने। तो इसके दो मेटल्स नंबर 1 पे है मैग्नीशियम, जिसको सिंबल है उसका Mg, और दूसरा मेटल है आयरन जिसका सिंबल है Fe। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास राइट द नेम्स एंड सिंबल्स ऑफ एनी 4 नॉन मेटल्स। किसी 4 नॉन मेटल्स के नाम और सिंबल्स बताने। तो हाइड्रोजन है हमारे पास नॉन मेटल जिसका सिंबल H है। उसके बाद नाइट्रोजन है जिसका सिंबल N है। इसके बाद नियॉन है जिसका सिंबल Ne है। और चौथा जो है वो ऑक्सीजन है जिसका सिंबल हमारे पास O होता है। राइट द नेम्स एंड सिंबल्स ऑफ एनी 3 नोबल गैसेस। 3 नोबल गैसेस के नाम बताने हैं और उनके सिंबल्स भी। तो 3 नोबल गैसेस कौन सी हैं? नियॉन जिसका सिंबल है Ne, आर्गन है हमारे पास जिसका सिंबल Ar है, और हमारे पास क्रिप्टन है जिसका सिंबल Kr है। 5 क्वेश्चन है हमारे पास राइट द नेम्स एंड फार्मूलाज ऑफ एनी 5 कंपाउंड्स। 5 कंपाउंड्स के नाम और उनके फार्मूलाज बताने। तो अमोनिया है हमारे पास जिसका फार्मूला होता है NH3। दूसरा हमारे पास है सोडियम क्लोराइड जिसका फार्मूला होता है NaCl। तीसरा हमारे पास है ग्लूकोज जिसका फार्मूला होता है C6
C6H12O6। इसके बाद हमारे पास मिथेन है जिसका फॉर्मूला होता है CH4। उसके बाद जो पांचवा और लास्ट है वो है कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड है ये, जिसका फॉर्मूला होता है CO2। इसके बाद हमें डिफरेंस बताना है एटम्स और मॉलिक्यूल में। एटम और मॉलिक्यूल में डिफरेंट क्या होता है? एटम, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन टेक अ पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, जबकि मॉलिक्यूल जो है वो है द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। सेकेंड क्वेश्चन है एलिमेंट। एलिमेंट और कंपाउंड में डिफरेंस बताना है। तो एलिमेंट्स क्या होते हैं? An element is a substance which consists of only one kind of atoms. It is the simplest form of matter. जबकि compound जो है, a compound is a pure substance that contain two or more kind of elements chemically combined in a fixed proportion by weight is called compound. तीसरा है metal और non metal। तो metal क्या होते हैं? Metals are shiny solids. They have high melting points. They are good conductors and electricity. जबकि जो non metals होते हैं वो हैं the non-metals are dull substances having relatively low melting points. They are poor conductor of heat and electricity. चौथा है हमारे पास metalloid and noble gas. metalloid क्या होते हैं? The group of elements whose properties are resemble with both metals and non-metals are called metalloids. जबकि noble gas जो है, the elements of group 18 are known as noble gases. These are non-reactive in nature. 5 हमारे पास है मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल एंड पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनोटॉमिक कौन से होते हैं? अ मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ वन एटम ओनली इज कॉल्ड मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल, जबकि पॉलीएटॉमिक अ मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ एनी एटम्स आर कॉल्ड पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। नेक्स्ट हमारे पास कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस हैं। N2O2 CO2 and H2O और chemical formulas representing the molecules of different substances। वो कहते हैं कि N2O2 CO2 H2O केमिकल फार्मूलाज हैं जो मुख्तलिफ मादों के मॉलिक्यूल्स को ज़ाहिर करते हैं। इनमें सबसे पहले वो पूछ रहे हैं विच ऑफ दीज आर एलिमेंट्स एंड विच आर कंपाउंड्स। इनमें से एलिमेंट्स कौन से हैं और कंपाउंड्स कौन से हैं। तो इसमें हमने आइडेंटिफाई करना है कि एलिमेंट्स कौन से हैं और कंपाउंड्स कौन से हैं। इसमें से जो N2 है, O2 है, ये एलिमेंट्स है, ठीक है, N2 और O2, जबकि CO2 और H2 जो H2O है ये हमारे पास कंपाउंड्स हैं। तो ये इसका आंसर है। दूसरा वो पूछ रहे हैं हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन ईच केमिकल फार्मूला। वो कहते हैं जी हर केमिकल फार्मूला में कितने एटम्स मौजूद हैं। N2 एंड O2 कंटेन 2 एटम्स, जब N2 में और O2 में 2 एटम्स हैं। each while CO2 and H2O consist of 3 atoms, जबकि H2O में और CO2 में कितने एटम्स हैं? 3 एटम्स मौजूद हैं। यहाँ पे देखें 2 इसके हाइड्रोजन के, 1 ऑक्सीजन का, 1, ठीक है। यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन के और 1 कार्बन का, 1, तो इसलिए इनमें 3 एटम्स मौजूद हैं। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ईच केमिकल फार्मूला। हमें आइडेंटिफाई करना है केमिकल फार्मूला में जो एलिमेंट्स हैं उनकी पहचान करनी है हमने। तो N2 इज़ नाइट्रोजन, ठीक है, O2 इज़ ऑक्सीजन, CO2 हैज़ कार्बन एंड ऑक्सीजन, H2O हैज़ कंटेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। N2 हमारे पास क्या है? नाइट्रोजन है, O2 क्या है? ऑक्सीजन है, CO2 क्या है? कार्बन एंड ऑक्सीजन, H2O क्या है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। दूसरा जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है एलिमेंट्स लिस्टेड इन ग्रुप 18 ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर नोन एज नोबल गैसेस। जो नोबल गैसेस पीरियोडिक टेबल के जो ग्रुप 18 के एलिमेंट्स हैं वो नोबल गैसेस कहा जाता है उनको। तो वो पूछ रहे हैं कि वाई आर दीज कॉल्ड नोबल गैसेस, उनको नोबल गैसेस क्यों कहा जाता है। तो इसका आंसर है एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 18 आर कॉल्ड नोबल गैसेस बिकॉज दे आर स्टेबल नॉट रिएक्टिंग विद अदर्स। उनको इसलिए नोबल गैसेस कहा जाता है क्योंकि वो स्टेबल हैं और किसी दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट नहीं कर रहे, इस वजह से उनको नोबल गैस कहा जाता है। सेकंड वो पूछ रहे हैं हाउ आर नोबल गैसेस डिफरेंट फ्रॉम अदर एलिमेंट्स। नोबल गैसेस दूसरों से डिफरेंट कैसे हैं, दूसरे एलिमेंट से कैसे डिफरेंट है। तो इसका आंसर है नोबल गैसेस आर डिफरेंट फ्रॉम अदर एलिमेंट्स बेस्ड अपॉन देयर कंप्लीट आउटर शेल एंड नॉन रिएक्टिव नेचर। अपनी जो उनका एक कंप्लीट शेल है उसकी वजह से
और जो उनकी नॉन रिएक्टिव नेचर है, रिएक्ट ना करने की जो प्रॉपर्टी है, उस वजह से ये डिफरेंट है दूसरों से, दूसरे एलिमेंट से। सी नंबर पे पूछ रहे हैं, इज़ देयर एनी यूज़ ऑफ नोबल गैसेज इन डेली लाइफ? क्या नोबल गैसेज का कोई डेली लाइफ में यूज़ है, कहीं पे वो यूज़ हो रही हैं? तो इसका आंसर है येस, देयर आर मैनी यूज ऑफ नोबल गैसेज इन आवर डेली लाइफ। बहुत सी जगह पे जो नोबल गैसेज हैं वो यूज़ हो रही हैं। इन्वेस्टिगेट क्वेश्चन है, द कॉम्पोजिशन, अकरेंस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ 5 मेटल्स, 5 नॉन मेटल्स एंड 5 कंपाउंड्स। हमें 5 मेटल्स की, 5 नॉन मेटल्स की एंड 5 कंपाउंड्स की कॉम्पोजिशन, उनकी अकरेंस और उनकी प्रॉपर्टी बतानी है। 5 मेटल्स कौन सी हैं? पहले तो वो ले लेते हैं। आप आयरन ले लें, आयरन, उसके बाद कॉपर, उसके बाद सिल्वर, ये हमारे पास मेटल्स हैं। उसके बाद गोल्ड है, गोल्ड भी मेटल है। उसके बाद निकल है, जो कि हम पीछे पढ़ के आए। आयरन को किससे डिनोट किया जाता है? इसको Fe से डिनोट किया जाता है। कॉपर की जो कंपोजिशन होती है वो Cu होती है, Cu से डिनोट करते हैं इसको। सिल्वर की Ag होती है, गोल्ड की Au होती है, निकल की Ni होती है। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं इनकी? इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो है, आयरन की जो प्रॉपर्टी होती है वो कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट को इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना हो। कॉपर की जो प्रॉपर्टी होती है वो है कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इसकी भी यही है, सिल्वर की भी। और जो गोल्ड होता है ये चमक वाला होता है, इसलिए इसकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या होगी? लस्ट्रस। जबकि निकल, निकल भी शाइन वाला होता है, तो ये भी लस्ट्रस है। ये हमारे पास थे मेटल्स। अब हमने बताने हैं नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स कौन से हैं हमारे पास? नॉन मेटल्स हैं हाइड्रोजन, इसके बाद नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। इसके बाद हमारे पास है ब्रोमीन और लास्ट पे सल्फ़र। अब जो हाइड्रोजन की जो कंपोजिशन होती है वो Fe डिनोट किया जाता है इसको, नाइट्रोजन की N होती है और ऑक्सीजन की O होती है, ब्रोमीन की Br होती है, सल्फ़र की S होती है। ठीक है, अब इनकी अकरेंस कहाँ पे है? इनकी हाइड्रोजन हवा में होती है, ठीक है, और नाइट्रोजन भी हवा में होती है, ऑक्सीजन भी हवा में पाई जाती है। ब्रोमीन जो होती है वो अर्थ क्रस्ट एंड सी वाटर में पाई जाती है, जबकि सल्फ़र जो है वो वॉल्केनिक एरियाज़ जो होते हैं, वॉल्केनिक एरियाज़ में पाई जाती है। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है? जो हाइड्रोजन है वो कलरलेस टेस्टलेस गैस है, नाइट्रोजन भी कलरलेस गैस है, ऑक्सीजन भी कलरलेस गैस है, जो ब्रोमीन है वो रेडिश ब्राउन कलर में होती है, और जो सल्फ़र है वो कलरलेस गैस है। ये तो हमारे पास हो गए नॉन मेटल्स। अब हमने 5 कंपाउंड्स बताने हैं। 5 कंपाउंड्स हमारे पास कौन से हैं? वाटर है, ठीक है, इसके बाद हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद हमारे पास है मीथेन। इसके बाद हमारे पास है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, और इसके बाद अमोनिया। ये सारे हमारे पास क्या है? कंपाउंड्स हैं। अब जो वाटर है उसकी कंपोजिशन कैसे होती है कि इसमें हाइड्रोजन के 2 एटम शामिल होते हैं, H2O है ना इसका फॉर्मूला, तो इसलिए इसके 2 हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं, 1 ऑक्सीजन का। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड में 1 कार्बन का होता है और 2 ऑक्सीजन के होते हैं। मीथेन में 1 कार्बन एटम होता है और 4 हाइड्रोजन एटम होते हैं। सोडियम क्लोराइड में 1 सोडियम एटम होता है और 1 क्लोराइड एटम होता है। अमोनिया में 1 नाइट्रोजन एटम होता है और 1 हाइड्रोजन के 3 एटम्स होते हैं। अब इनकी अक्रंस कहाँ पे है? वाटर कहाँ पे? एयर, ओशंस, अर्थ क्रस्ट, हर जगह है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे पाई जाती है? हवा में पाई जाती है। मीथेन कहाँ पे होती है? नेचुरल गैस है ये। जबकि सोडियम क्लोराइड जो है ये अर्थ क्रस्ट, ठीक है, ज़मीन पे पाई जाती है। अर्थ जो है, अमोनिया जो है ये भी अर्थ पे पाई जाती है। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है? वाटर की प्रॉपर्टी क्या है? इट्स अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ठीक है, ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है।
कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कलरलेस गैस है ये। मीथेन क्या है, बर्न्स रेडिली नियर। और सोडियम क्लोराइड क्या है, वाइट क्रिस्टल्स होते हैं ये। अमोनिया क्या है, कोरोसिव है ये। इसके बाद हमारे पास सेकंड क्वेश्चन आ रहा है। सेकंड क्वेश्चन है द यूज़ ऑफ 5 मेटल्स, 5 नॉन मेटल्स एंड 5 कंपाउंड्स। 5 मेटल्स के यूज़ बताने हैं, 5 नॉन मेटल्स के बताने हैं और 5 ही कंपाउंड्स के बताने हैं। सबसे पहले मेटल्स के बताते हैं, यूज़ ऑफ मेटल्स। मेटल्स कौन से हैं हमारे पास, हमने पहले जो लिखे थे उन्हीं के यूज़ बता देते हैं। जो आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और निकल हमने लिखा था। अच्छा, आयरन जो है वो उसका यूज़ क्या है, यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रिजेस, बाइसिकल्स, चेन्स, कटिंग टूल्स एक्सेट्रा। जबकि जो कॉपर होता है यानी Cu जो होता है, इसको किस लिए यूज़ किया जाता है, इसको यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स सच एज वायरिंग एंड मोटर्स। बिजली के सामान जो वायरिंग्स वगैरह मोटर्स वगैरह बनाते हैं उसमें यूज़ किया जाता है। जबकि सिल्वर जिसको Ag से डिनोट किया जाता है, इसका सिंबल ये है। सिल्वर किस लिए यूज़ किया जाता है, यूज़ फॉर ज्वेलरी एंड सिल्वर टेबल वेयर। अब इसको ज्वेलरी बनाने के लिए, चांदी के जो दस्तरखान बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद जो चौथा जो हमारे पास मेटल है वो है गोल्ड, जिसको Au से डिनोट किया जाता है। गोल्ड किस लिए यूज़ किया जाता है, यूज़ फॉर मेकिंग कॉइन्स एंड ज्वेलरी। कॉइन्स बनाने, सिक्के बनाने के लिए या फिर ज्वेलरी बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। निकल यानी Ni, इसको किस लिए यूज़ किया जाता है, इट इज़ यूज टू मेक कॉइन्स। इसको भी कॉइन्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। ये 5 मेटल्स थे हमारे पास। अब हमने नॉन मेटल्स बताने हैं। नॉन मेटल्स में हाइड्रोजन है हमारे पास। हाइड्रोजन को किस लिए यूज़ किया जाता है, इसको इट इज़ यूज्ड इन रिफाइनिंग पेट्रोलियम एंड प्रोड्यूसिंग फर्टिलाइजर्स। रिफाइनिंग में या खादों के बनाने में इस्तेमाल होता है ये। उसके बाद नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन को किस लिए यूज़ किया जाता है, यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग फर्टिलाइजर्स। खाद्य बनाने में इस्तेमाल किया जाता है इसको भी। तीसरे नंबर पे है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को किस लिए यूज़ करते हैं, मेल्टिंग, रफिंग एंड मैन्युफैक्चरर ऑफ स्टील। स्टील की बनाने में या रिफाइनिंग में, उसकी तैयारी में जो है वो ऑक्सीजन इस्तेमाल किया जाता है। चौथे नंबर पे है ब्रोमाइन। इसको किस लिए यूज़ किया जाता है, यूज्ड इन एग्रीकल्चर एंड सैनिटेशन, यानी ज़राअत में और सैनिटेशन में इसको इस्तेमाल किया जाता है। फिर लास्ट में है सल्फ़र। सल्फ़र को किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइज़र। खादों में भी बनाने में भी इसको भी इस्तेमाल किया जाता है। अब हमारे पास है 5 कंपाउंड्स बताने हमने। वाटर, ठीक है, वाटर को किस लिए यूज़ किया जाता है, वाटर को यूज्ड एज सॉल्वेंट इन केमिकल इंडस्ट्रीज़। केमिकल इंडस्ट्रीज़ में एज सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है इसको। दूसरा हमारे पास था कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को किस लिए यूज़ किया जाता है, इसको यूज्ड एज रिफ्रिजरेंट, फायर एक्सटेंशंस। इसको रेफ्रिजरेटर में या आग बुझाने वाले जो आलात होते हैं उसमें यूज़ किया जाता है। उसके बाद हमारे पास मीथेन है। मीथेन को किस लिए यूज़ किया जाता है, इसको यूज्ड एज फ्यूल के तौर पर यूज़ किया जाता है। सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड को किस लिए यूज़ करते हैं, यूज एज टेबल सॉल्ट, जिसको NaCl भी कहा जाता है। NaCl भी कहते हैं इसको, सोडियम क्लोराइड को। फिर लास्ट में अमोनिया। अमोनिया इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया। यूरिया की तैयारी में इसको, अमोनिया को जो है वो यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे हमारे चैप्टर का एंड हो रहा है और पूरे चैप्टर से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में राइट कर सकते हैं। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।